नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 15 राज्यों में कोरोना के एक्टिव केस बढ़ने लगे हैं। इन 15 में कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। उधर अमेरिका में कोरोना से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है। वहां 24 घंटे में 65,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। अमेरिका में नई लहर के पीछे कोरोना का डेल्टा वेरिएंट मुख्य वजह बताया जा रहा है। खबर यह भी है कि अमेरिका में कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा 3 भी मिला है। इससे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। अपने देश में लगातार ढील दी जा रही है। स्कूल खोलने की भी तैयारी है। आगे त्योहारों के सीजन को देखते हुए अब पीएम की तरफ से भी यह कहा गया है कि अगर नियम नहीं माने तो एक बड़ा दौर तबाही का देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो हमने सेकेंड वेव में देखा, मतलब यह कि बाजार में अब और भी रौनक बढ़ने का मौसम है, क्योंकि सीजन त्योहारों का आ रहा है। और ऐसे में कोरोना से सुरक्षा को लेकर, तीसरी लहर को लेकर बहुत सारे सवाल भी हैं। इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेदांता हॉस्पिटल से डॉक्टर आर कासलीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमेरिका के हालात पर बात करने के लिए। वहां से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि गौड से, और चर्चा में गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और साथ ही मैक्स हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार, और एशियन हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय शर्मा। इन सभी से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम को खत्म करते करते देश को एक बार फिर से कोरोना के खतरे से आगाह किया। उन्होंने कार्यक्रम खत्म करने से पहले जो कुछ भी कहा, आइए पहले वो सुन लेते हैं। आज मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों न इन रोचक संदर्भों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करूं। आप सभी को आने वाले पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्व और उत्सवों के समय ये जरूर याद रखिएगा कि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल आपको भूलने नहीं है। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर आर कासलीवाल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, आज पीएम ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि त्योहारों का सीजन आ रहा है और नियम मानने पड़ेंगे। एक बार फिर से चेतावनी दी गई है, किस तरीके से देख रहे हैं? नमस्कार, आपके प्रेस्टिजियस प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मानना यह है कि अभी एक वेव गई भी नहीं है और हम और की बात भी कर रहे हैं। हमें सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू करने हैं और हमें जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेशंस तो लगवाने ही हैं। डबल वैक्सीनेशन जब तक नहीं हुए तब तक हमें थोड़ी सी भी राहत नहीं मिलने वाली है। हम लोग अपन सब ये समझते हैं कि वैक्सीनेशन हो जाएंगे तो शायद हम प्रीवियस वे ऑफ लाइफ पे चले जाएंगे। वो भी ऐसा नहीं होना है, क्योंकि हम जब तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सैनिटाइजिंग, डिस्टेंसिंग और डेफिनेटली वेल वेंटिलेटेड एरियाज में नहीं रहेंगे, तब तक जो पीएम ने एक सेंटेंस में बोल दिया है वो बिल्कुल साबित होगा। और हम लोग और सभी की ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसा लॉस नहीं हुआ होगा। और हम लोग जो कंटिन्यूअसली मार्च से लेके अब तक हॉस्पिटल्स में हैं, जो दर्दनाक चीजें देखी हैं, हर एक का मन ये कर रहा है कि ये रिपीट ना हो अब, और ये रिपीट ना हो इसके लिए अत्यधिक जरूरी है वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन, दोनों डोज लगवानी है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वैक्सीनेटेड पर्संस को भी चांसेस होते हैं कि ये चीज दोबारा हो जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ने 2 या 3 सेंटेंसेस में इसको साफ कह दिया कि भैया एंजॉय भी करिए, लेकिन जो चीज अपन ने मार्च अप्रैल में 2020 में बोला था वो बिल्कुल कंटिन्यू करिए। क्योंकि ये अमेरिका में देख लीजिए, रवि गौड़ जी शायद बताएंगे, हाँ। और आपके चैनल ने भी बिल्कुल साबित किया है कि थर्ड वेव ऑलरेडी आ गई है, जहां पे 56.6% वैक्सीनेशंस हो गए हैं। तो अनवैक्सीनेटेड पीपल को तो बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहना है। बिल्कुल जी। और जो वैक्सीनेटेड हो गए हैं वो भी ये ना समझें कि मैं तो अब ऐसे ही जा सकता हूँ ना। एक बात और मैं बताऊं आपको जी, कि जो हम मास्क भी यूज करते हैं वो साफ मास्क होना चाहिए। बार बार किसी जगह को टच करके अपनी नोज वगैरह पे नहीं टच करना है। मास्क लग गया तो मास्क लग गया, और जब तक हमारे साथ लोग हैं आसपास के, उसको नहीं उतारना है। यही
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मूल मंत्र है सैनिटाइजिंग और डिस्टेंसिंग का। बिल्कुल, लेकिन उससे जी। भी बड़ी चिंता अब ये है कि जहां एक तरफ यूके में केस बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में 24 घंटे में 65,000 से ज्यादा मामले सामने आए। और इसीलिए डॉक्टर रवि गॉडसे मैं आपके पास आ रही हूं। सर, आप तो वहां पर मौजूद हैं, आप डॉक्टर भी हैं, जरा ये बताइए कि वाकई वहां पर क्या हालात एक बार फिर से बिगड़ रहे हैं? और ये डेल्टा वेरिएंट, ये जो डेल्टा 3 सामने आया है, कोरोना का नया वेरिएंट, ये कितना खतरनाक है? देखो, जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है वो आपको सीरियस डिसीज से बचाएगी। जो मेरे फॉलोअर्स है उनको मैं कहूंगा मास्क डालते रहिए, हाथ धोते रहिए। लेकिन अमेरिका में तीसरी लहर नहीं आई है, भारत में भी नहीं आएगी, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर चालू रखे। अमेरिका में हम लोग तो एक केस गिनने का पागलपंती छोड़ दिया है। मीडिया कर रही है, हम लोग डॉक्टर लोग ध्यान भी नहीं दे रहे। केसेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हॉस्पिटलाइजेशन से फर्क पड़ता है। लहरें हॉस्पिटलाइजेशन से बनती है, केसेस से नहीं आती। अमेरिका में दिस इज अ पैंडेमिक ऑफ अनवैक्सीनेटेड। 97% ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन आर इन अनवैक्सीनेटेड पीपल। अमेरिका का गाइडेंस मास्क निकल गया। अमेरिका का गाइडेंस है अगर आपने 2 टीके लिए हैं तो मास्क निकाल दो,